हे दोस्तों, कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की जो हिंदी कृतिका है भाग 1 उसके पाठ 2 मेरे संग की औरतें उसके प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। इसके पाठ सारांश और लेखिका परिचय जो कि मृदुला गर्ग हैं, उनके पाठ सारांश, लेखिका परिचय, कठिन शब्दों के सारांश ऑलरेडी वीडियो डाली जा चुकी है। यदि आप उसको ना देखे हो तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि यदि आप उसको देखे रहेंगे तो प्रश्न उत्तर याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम पार्ट 2 के मेरे संग की औरतें, जिसके लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कृतिका भाग 1 के पाठ 2 कक्षा 9 की मेरे संग की औरतें के प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उसके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थे। लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व में वे निम्न कारणों से प्रभावित थे। पहला, लेखक की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम पता चलता है। दूसरा, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। तीसरा, लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी नाना जी के विचारों का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से अपना जीवन बिताया। दूसरा जो प्रश्न है, लेखिका ने नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। उत्तर है, लेखक की नानी कि वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन में पनपने दिया। उन्होंने अपने पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाना नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनकी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है। ओके। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिल पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला जो है कथन, लेखिका की मां की विशेषता लिखिए। तो लेखिका की मां की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला जिसमें है, लेखिका की मां दुबली पतली सुंदर स्त्री थी, इस कारण लेखक ने उन्हें पारिजात बताया है। दूसरा, वे हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी, वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। तीसरा, लेखिका की मां कभी किसी की गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करती थी, वे सत्यवादी, ईमानदार, नाजुक मिजाज और आज़ादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। लेखिका की मां ने अब आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक था। पांचवा जो है, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभाव था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी, बल्कि उनका 100% पालन भी किया जाता था। इस प्रकार लेखिका की विशेषता। दूसरा इसमें जो कथन है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था उसको देखिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय की प्रचलित मान्यताओं से काफ़ी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आज़ादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफ़ी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था।
कोई किसी की निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, वैसे जैसे एक दूसरे के पत्र भी नहीं पढ़ते थे। ठीक है ना। इसी में चौथा जो है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। ये अपने इसमें आपकी कल्पना होनी चाहिए। उत्तर है, लेखिका की दादी स्वतंत्र विचारों वाली और साहसी महिला थी। उन्हें लीक से अलग हटकर चलने की आदत थी। उस समय लड़की की चाह रखना मेरे अनुसार उनके साहस और लीक से हटकर सोचना था। ओके। पांचवा है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। दूसरा, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की मां ने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसके इस विश्वास और सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यदि वह चोर के साथ बुरा बर्ताव या मारपीट करती तो चोर सुधरने के बजाय और भी गलत रास्ते पर चल पड़ता। ओके। छठवां जो है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किए। शादी के बाद जब लेखिका को कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागनकोट में रहना पड़ा तो वहाँ उनके बच्चों के पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः लेखिका ने वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाने के लिए बिशप से प्रार्थना की, परंतु जब बिशप तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपनी कोशिशों तथा कुछ उत्साही लोगों की मदद से स्कूल खोला, उसे सरकारी मान्यता दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर जाना ना पड़े। ठीक है ना। ये इस आधार पर सिद्ध होता है। सातवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर जो होगा, प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि ऊंची निस्वार्थ भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल सहज एवं पारदर्शी होता है, जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं और एक नवीन उदाहरण रखते हैं, उन्हें पूरा समाज श्रद्धाभाव से देखता है। आठवां प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर होगा, लेखिका और उसकी बहनें जो सोचती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी, परंतु उनके इस जिद्दीपन ने उनका दृढ़ निश्चयी स्वभाव झलकता है। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद लेखिका की बहन विद्यालय जाती है। गाड़ी होते हुए भी पैदल जाना पसंद करती थी। दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती थी तब उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटकों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया, कर्नाटक में स्कूल खोला। ये सारी बातें लेखिका की स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य और लेख से हटकर अपनी अलग राह चलने वाले तथा अलग पहचान बनाने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेख क्या है मृदुला गर्ग के प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।